ये दोस्तों जानते हैं कौन थे शालिग्राम, क्यों होती है तुलसी के साथ पूजा। तो दिवाली के 11वें दिन पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है। इसे देव उठानी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन गंगा के बलुआ घाट के बारादरी पर महिलाओं की अपार भीड़ होती है। इस दिन महिलाएं घाट पर नहाने के बाद विधि विधान से तुलसी की शादी शालिग्राम से कराती हैं। पुराणों में लिखा है कि माता तुलसी के पति जालंधर बहुत ही अत्याचारी थे। संसार के लोग इसे अत्याचार से बहुत त्रस्त थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी जालंधर ने ललकार कर युद्ध करने के लिए कहा था। भगवान विष्णु ने तुलसी से प्रसन्न होकर वरदान दिया था, जब तक तुम मेरी पूजा में लिप्त में रहोगी तब तक तुम्हारे पति को कोई नहीं मार सकता। जब कभी भी जालंधर युद्ध पर जाता था तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी। भगवान विष्णु को मजबूरन तुलसी के पूजा को सफल बनाना पड़ता। एक दिन भगवान शिव ने कहा कि ऐसा होता रहा तो एक दिन जालंधर पूरे संसार पर राज करने लगेगा। भगवान शिव ने विष्णु जी के कहा, जब जालंधर युद्ध पर जाए तो आप उसका रूप लेकर तुलसी के पास जाएं, तो वह पूजा नहीं करेगी। उसी समय मैं उसका वध कर दूंगा। जैसे ही जालंधर युद्ध पर गया, उसी समय विष्णु जी उसका रूप रख कर उसके पास आए, तुलसी से प्रेम करने लगे और उनका पतिव्रता का व्रत तोड़ दिया। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होने के बाद वह तुलसी की गोद में गिर गया। कटे धड़ से आवाज आई, तुलसी तेरे साथ छल हुआ है। ये वही छलिया है जिसकी तू पूजा करती है। तुलसी ने इसके बाद भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। तुलसी ने दिया था विष्णु को पत्थर बनने का श्राप, तो तुलसी को गहरा आघात पहुंचा और कहा, भगवान मैं बचपन से आपको पूजती आ रही हूँ। आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरा सतीत्व भंग कर दिया। भगवान विष्णु ने तुलसी से नजरें मिला सके न कुछ बोल सके। तुलसी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की और पत्थर की तरह व्यवहार किया, इसलिए आप पत्थर के हो जाओ। भगवान को पत्थर का होते देख पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। समस्त देवता त्राहि त्राहि पुकारने लगे। तब माता लक्ष्मी ने तुलसी के चरण पकड़कर प्रार्थना की। जब तुलसी ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापिस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई, खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए विष्णु जी कहा कि आज मैं तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में जो तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन को तुलसी विवाह के रूप में भारतवर्ष में मनाया भी जाता है। जिस तरह माँ तुलसी अपने पति के प्रति समर्पित थी और भगवान के कहने पर कि मैं आपसे शादी करूँगा और माँ तुलसी ने मना कर दिया, उसी प्रकार आज एकादशी इस पर्व पर हम लोग यहाँ स्नान करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर माँ तुलसी की तरह बनने का संकल्प लेंगे। जब कभी भी संसार में आपदा आती है तो किसी किसी रूप में भगवान आते हैं, संसार की रक्षा करते हैं।
वही भगवान ने उस समय भी किया था। स्वर्ग की रक्षा के लिए यह छल किया था। तुलसी के त्याग और पति के प्रति उसका कर्तव्य संसार के लिए एक मिसाल है।